मैं झुकेगा नहीं साला। अरे भैया, कोई एक खतरे से लड़ सकता है, दो से लड़ सकता है, लेकिन अगर किसी के सामने तीन तीन खतरे खड़े हों तो वो भी सोचेगा आओ कि ना आओ। मैं बात कर रही हूँ पुष्पा भाव की, तुम्हें तो पता ही है। हमारे छावा साहब यानी कि जो विकी कौशल है, उनकी मूवी भी 6 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, जिसका नाम छावा है। मैंने बता ही दिया तुम्हें। छावा का वो टीजर टाइप, तब से ये सोच रहे हैं कि आऊं कि ना आऊं। सबसे बड़ा खतरा तो पुष्पा भाव के साथ सामने यही खड़ा है, क्योंकि सामाजी महाराज का कैरेक्टर देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई विकी कौशल ने बहुत मेहनत की है। जिस इंटेंसिटी के साथ वो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं ना, वो सच में बहुत कमाल की लग रही है। और तुम्हें तो पता ही है, जब हमारे यहाँ पर इस तरीके की हिस्टोरिकल मूवीज बनती है ना, उनसे हमें अलग ही प्यार होता है। चाहे वो पद्मावत हो, चाहे बाजीराव मस्तानी हो, चाहे जोधा अकबर हो। इस टाइम पर जब हमारे राजाओं के बारे में बात हो रही होती है ना, तो हमें अलग से एक प्राउड मोमेंट महसूस हो रहा होता है, और इन मूवीज को हम देखने जरूर जाते हैं भाई। विकी कौशल और ऊपर से ये वाला फैक्टर। तो पुष्पा भाव के सामने सबसे पहला बड़ा खतरा क्या है? छावा। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये दोनों मूवीज का जब क्लैश होगा तो लोग किससे ज्यादा पसंद करेंगे। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? और दूसरा खतरा पुष्पा भाव की जिंदगी में, तुम्हें पता ही है, पहले पार्ट में सब कुछ सही सही चल रहा था। श्रीवल्ली से शादी हो गई थी, अपना नया बिजनेस भी सेटअप कर रहे थे हमारे पुष्पा भाव, पूरे फॉर्म में थे। लेकिन जैसे हमारी मूवीज में होता है, बॉलीवुड हो या फिर साउथ, खुशियां कहाँ ही टिकती हैं। पुष्पा की जिंदगी में टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उनके लिए पहला खतरा है भंवर सिंह। हाँ यार, जब पोस्टर रिलीज किए ना, मैं तो उन्हें पुलिस वाले के कैरेक्टर में देखकर एकदम इम्प्रेस ही हो गई। मुझे तो मजा आ गया देखकर। पार्टी कब देगा भाई? एक पुलिस वाला खुद गैंगस्टर से मिलने जाता है और कहता है कि इस बार तुम्हारी बत्ती गुल करने आया, और इसके जवाब में पुष्पा भाव कहते हैं झुकेगा नहीं। अब इन दोनों की लड़ाई देखने में कितना मजा आएगा, बहुत ज्यादा। लेकिन पुष्पा भाव के लिए तो मुश्किल ही है ना यार। फहद फाजिल इस कैरेक्टर को बिल्कुल वैसे निभा रहे हैं जैसे वो सच के पुलिस वाले हो। उनकी आंखों में वो गुस्सा देखकर मुझे यकीन हो गया कि भाई ये पुष्पा की जिंदगी को बर्बाद करने आया, उनकी जिंदगी को तहस नहस करने आया। अब पुष्पा भाव इससे कैसे बचते हैं तो मूवी आने के बाद पता चलेगा ना, लेकिन खतरा तो है उनके पास ये। अब आते हैं तीसरे खतरे पर। तीसरा और सबसे बड़ा खतरा कहानी का खुद का ट्विस्ट है। हाँ भाई, इस बार पुष्पा को उसके अपने भी धोखे दे सकते हैं। पुष्पा अपने दोस्तों को और परिवारों के साथ मिलकर नए बिजनेस की शुरुआत करता है, वहीं उसके पीठ में छुरा घोंपने के लिए सब लोग तैयार बैठे हैं। अब बेचारा पुष्पा क्या करेगा ये तो मूवी आने के बाद पता चलेगा, लेकिन उससे पहले मेरा दिमाग थोड़ा सा ज्यादा काम कर रहा था यार, तो मैंने एक छोटी सी थ्योरी बनाई है। पहले पार्ट में मंगलम श्रीनुई का खतरनाक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। शुरुआत में लाल चंदन बेचने के कारोबार में सुनील के साथ हाथ मिलाकर सारा काम होता है। इस काम में उसकी पत्नी भी हेल्प कर रही होती है। पुष्पा के आने के बाद उससे काम छिन जाता है और पहले पार्ट में उसके साले को मार दिया जाता है, और ये काम कोई और नहीं करता है, अल्लू अर्जुन यानी कि हमारे पुष्पा ही करते हैं। अब उसकी बहन क्या करेगी? बदला तो लेगी ना यार। पुष्पा के बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं इस बार। अब मूवी में देखने के बाद पता चलेगा कि भाई पुष्पा की पीठ में छुरा घोंपने के लिए कौन कौन तैयार बैठा है। तो पुष्पा के सामने ये 3 बड़े खतरे हैं कि छावा सेम डे पर रिलीज हो रही है, दूसरा हमारा पुलिस वाले का कैरेक्टर फहद फाजिल जो प्ले कर रहे हैं, और तीसरा उसके अपने। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों खतरों के सामने क्या पुष्पा का दी एंड हो जाएगा, या फिर पुष्पा का जो अपना स्टाइल है झुकेगा नहीं, वैसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है यार, घमासान बढ़िया होने वाला है, देखकर हमें मजा बहुत आएगा। मैं पुष्पा के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। तुम लोग मुझे बताओ कि तुम कितना एक्साइटेड हो, और क्या तुम चाहते हो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ नए रिकॉर्ड्स बनाए। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में ही, तब तक तुम फिल्मी चैट गर्ल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।